आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, बाबा जी के पत्र। बड़े महाराज जी के अंतिम दिनों की बात करते हुए महाराज जी ने एक बार कहा, बड़े महाराज जी ने वसीयत लिखने से 2 दिन पहले भाई भानसी को बुलवाया और स्वामी जी महाराज का शब्दधाम अपने चलो भाई पराये देश क्यों रहना पड़ने को कहा। डॉक्टर स्मथ, डॉक्टर हजारा सिंह और मैं वहाँ बैठे थे। बड़े महाराज जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बाद करीब आधे घंटे तक किसी से भी नहीं बोले। फिर उन्होंने मुझे बीबी रली को बुलाने के लिए कहा और उनके आने पर उनसे बाबा जी के पत्र मंगवाए। बुआ जी एक खूबसूरत नीला मखमल का डिब्बा लाई जिसमें चिट्ठियाँ रखी थी। वे हमेशा बड़े महाराज जी के पलंग के पास की अलमारी में रखी रहती थी। बड़े महाराज जी ने पहले उस डिब्बे को अपने मस्तक से लगाया और उसे खोलकर एक पत्र निकाला, उसे चूमा, फिर अपना चश्मा लगाया और पत्र को दोनों हाथों में थामे रखा। उसे करीब 15 मिनट तक पढ़ते रहे। उनकी आंखें भीग गई। फिर उन्होंने उस पत्र को वापस उसी डिब्बे में रख दिया। डिब्बे को बंद करके उन्होंने फिर से उसे अपने मस्तक पर लगाया और मुझसे कहा कि मैं उसे अपने पास रख लूं ताकि वह परिवार में रहे। वह बोले, ये मेरी निजी खजाना है। उन्होंने फिर आंखें बंद कर ली। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। मेरा गला इतना रूंध गया कि मैं कुछ भूल ही नहीं सका। मेरे सिवाय केवल डॉक्टर स्मथ और डॉक्टर हजारा सिंह वहाँ मौजूद थे। इसी बीच बुआ रली वापस कमरे में आई। उन्हें बड़े महाराज जी का इस संबंध में मुझे दिया हुआ आदेश मालूम नहीं था, इसलिए वह उस मूल्यवान डिब्बे को मुझसे लेकर अलमारी में वापस उसी जगह रख आई। मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सका, केवल चुप रहा। यह बात मुझे बराबर सताती रही कि बड़े महाराज जी ने मुझ पर निजी जिम्मेदारी डाली थी, मैं उस डिब्बे को संभालूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। ये बात मुझे बड़े महाराज जी के जाने के बाद भी सताती रही। फिर सरदार बहादुर जी के समय में जब मैं पहली बार डेरे आया तो उन्होंने तुरंत बीबी रली को वह डिब्बा जिसमें बाबा जी के पत्र थे लाने के लिए कहा और मुझे देते हुए बोले, ये तुम्हारी पारिवारिक निधि है, बड़े महाराज जी ने इसे तुम्हें सौंपा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उनसे कहा, अब आप ही हमारे परिवार के प्रमुख हैं, इसलिए आप ही इन्हें रखने के लिए योग्य व्यक्ति हैं। इस पर उन्होंने मेरी ओर बड़े प्यार से देखा, सहमति में अपना सिर हिला दिया और डिब्बे को वापस उसी जगह रखवा दिया। फिर बोले, तुम्हें जब ज़रूरत हो इसे यहाँ से ले सकते हो। फिर डेरे आने पर मैंने सबसे पहले उस डिब्बे को संभाला। मिस हिलगर के जोर डालने पर इन पत्रों में से कुछ अंशों का अनुवाद प्रोफेसर जगमोहन लाल द्वारा अंग्रेजी में किया गया। मिस हिलगर ने नोटिस लेकर टाइप किए और डेरे ने उन्हें हिंदी में परमार्थ पत्र भाग 1 के नाम से प्रकाशित किया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।